मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर चरम पर है। किसानों को लेकर सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी दावेदारियां हैं। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय हुड्डा की ओर से सरकार को घेरा गया, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बातचीत से ही समाधान होगा। एक तरफ कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन का दौर जारी है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि राजधानी से लेकर हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के तमाम दिग्गज किसानों के बीच धरातल पर है। भिवानी में किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नैतिकता के आधार पर तो किसान जीत चुके हैं, अब सरकार को बड़ा दिल दिखाकर किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। प्रश्न चिन्ह लगा सकता है किसान की नीयत पे, देश के किसान की। इनकी नीयत पाक साफ है। देखो, इनकी नीयत पाक साफ है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अब सरकार इनकी नीयत को किसी भी प्रकार से कलंकित करने की तरफ प्रचार को अपना करने की बजाय किसान की बात का समाधान करने बात सरकार खो चुकी है। ये सरकार अविश्वास की बुनियाद पे बनी हुई सरकार है, क्योंकि इस सरकार में कई विधायक तो जीते इसलिए थे कि बीजेपी जमना पार। जो जेजेपी पार्टी के विधायक थे वो तो इस नारे से जीते थे, भाजपा के खिलाफ लोगों का जो खिलाफ लोग थे उनके मत से वो बने थे, मगर उन्होंने जाके उसका विश्वासघात किया, उस लोग अपने खुद के मतदाता के साथ विश्वासघात किया, सरकार बनाने का काम किया। तो ये अविश्वास की बुनियाद पे बनी हुई सरकार है। दीपेंद्र ने भी किसानों से अपील की है कि वो अपनी फसल को बर्बाद ना करें। किसानों के फसल नष्ट करने से सरकार को कतई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सभी अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि इस कदम उठाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 250 जानों के कुर्बान होने के बाद भी जो सरकार के मन में इंसानियत नहीं जागी हो, किसानियत छोड़ो, आप इंसानियत ही नहीं जागी हो, उस सरकार अगर फसल नष्ट करने के बाद वो सरकार से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने आज ये अपील करी, या युवा किसान दिवस था आज, इस मौके पे मैंने यही अपील करी सबसे, सारे किसान अपने सभी देश के किसानों से कि भाई ये फसल को नष्ट करने की बात ना सोचे ना करें। और वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष को घेरते हुए फिर से कहा कि बहकावे में ना कर किसानों को बात करनी चाहिए। ये इतिहास रहा है कि कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों ना हो, बातचीत से ही मसला हल होता है। मैंने कल भी बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि 40 सदस्य कमेटी को चर्चा समाप्त नहीं करनी चाहिए। चर्चा बिना कोई भी आंदोलन कभी समाप्त नहीं हो। और इसके अंदर तो इतिहास उठा लीजिए, अन्ना हजारे का भी आंदोलन था, देश भर के अंदर से लोगों ने सहयोग दिया और चर्चा करके ही उस पर नतीजा निकला। और केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि 40 सदस्य कमेटी जो है ये चर्चा दोबारा शुरू करेगी, जिससे हजारों की तादाद में जो अलग अलग जगह लोग बैठे हैं तो अपने खेती बाड़ी की ओर वापस लौट पाएंगे। पानीपत पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में बदलाव की जरूरत होती ही है। बेहतर है कि किसान सरकार से मिल बैठकर बात करे और मसलों को सुलझाए। हो, कोई भी बिजनेस हो, सर्विसेज हो, इस सुधार की जरूरत कहाँ नहीं है। तो एक सुधारवादी कृषि कानूनों की आवश्यकता तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेगी। इसमें ये गतिरोध खत्म करके और मिल बैठ करके जो किसानों के हित की नीतियां हैं उनकी बनाने की बात हो जाए, बस इतनी सी। किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। लेकिन सरकार भी साफ कर चुकी है कि सरकार संशोधन को तैयार है, सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन कानून किसानों के हित में ही है, कानून वापस नहीं होंगे। ऐसे में 26 जनवरी से पहले थमा बातचीत का सिलसिला कब शुरू होता है और कब ये गतिरोध खत्म हो पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी।